गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास सेकंड के इंग्लिश के यूनिट 1 चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। डू एंड लर्न, करो और सीखो। जो द बेबी कैटरपिलर। इस लेसन को हम आगे रीड करेंगे। हैव यू सीन ए बटरफ्लाई? क्या आपने कभी किसी बटरफ्लाई को देखा है? से 2 थिंग्स यू लाइक अबाउट बटरफ्लाइज। चिल्ड्रन, 2 ऐसी चीजें बताओ जो आपको बटरफ्लाइज के बारे में अच्छी लगती हैं। ड्रॉ ए सर्किल ऑन ए ड्राइंग शीट। आपको एक ड्राइंग शीट लेनी है और उस पर एक सर्किल को ड्रॉ करना है। ड्रॉ एंड कलर ए बटरफ्लाई इन द सर्किल। आपको सर्किल में एक बटरफ्लाई को ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है। कट द सर्किल आउट केयरफुली। उस ड्राइंग शीट में से उस सर्किल को आपने ध्यान से कट करना है। पेस्ट इट ऑन ए थिक कार्डबोर्ड। और उस सर्किल को आपको एक थिक कार्डबोर्ड पे पेस्ट करना है। कार्डबोर्ड मीन्स गत्ते का टुकड़ा। एक गत्ते का टुकड़ा लेना है और उस पे इस सर्किल को पेस्ट करना है। यूज इट एज ए टी मैट। आप उस कार्डबोर्ड को घर पे एज ए टी मैट यूज कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इस एक्टिविटी को घर पर करके देखेंगे। लुक एट द वर्ड व्हील फॉर कंपाउंड वर्ड्स। बच्चों, इस वर्ड व्हील को देखो, ये कंपाउंड वर्ड्स से मिलकर बना है। अच्छा चिल्ड्रन, ये बताओ कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड जो 2 वर्ड्स से मिलकर बनते हैं, उनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है टेबल स्पून, तो एक वर्ड हो गया टेबल और एक वर्ड हो गया स्पून। इनसे मिलकर बना टेबल स्पून। सेकंड हमें दिया गया है रेन बो। एक वर्ड हो गया रेन और दूसरा हो गया बो। रेन बो, इससे मिलकर बना वर्ड रेन बो। नेक्स्ट है वाटर मेलन। इससे मिलकर बना एक वर्ड वाटर मेलन। नेक्स्ट है बटर फ्लाई। एक वर्ड है इसमें बटर और एक है फ्लाई। इन दोनों को अगर हमने कंपाउंड किया तो बना बटर फ्लाई। नेक्स्ट है फायर मैन। इसमें 2 वर्ड है, एक है फायर, नेक्स्ट दूसरा है मैन। तो इन दोनों वर्ड को अगर हमने कंपाउंड किया तो बना फायर मैन। नेक्स्ट है क्लास रूम। इन दोनों को हमने कंपाउंड किया तो बना क्लास रूम। नेक्स्ट है आर्म चेयर। इन दोनों को हमने कंपाउंड किया तो बना आर्म चेयर। नेक्स्ट है कप बोर्ड। इन दोनों वर्ड्स को हमने कंपाउंड करा तो बना कप बोर्ड। तो इस तरह से हमने ये दूसरा वर्ड व्हील तैयार करना है। चिल्ड्रन, मेक अनदर वर्ड व्हील यूजिंग दीज वर्ड्स। दूसरा वर्ड व्हील तैयार करना है इन वर्ड्स का यूज करके। एंड से सम वर्ड्स ऑफ योर ओन। और हमने खुद से भी कुछ वर्ड बनाने हैं। तो चलो इस वर्ड व्हील को तैयार करते हैं। यस चिल्ड्रन, इस वर्ड व्हील में हमें एक वर्ड बना के दिया गया है बुक शेल्फ। एक वर्ड था बुक, दूसरा था शेल्फ। देखो बुक हमें यहाँ दिया गया था तो इन्होंने एक वर्ड बना दिया है बुक शेल्फ। तो इससे इन वर्ड्स को कंपाउंड करके बना बुक शेल्फ। आगे हम अब बनाते हैं नए वर्ड। फर्स्ट वर्ड दिया है हमें इन्हें ग्राउंड। ग्राउंड से कौन सा नया वर्ड बनेगा? ग्राउंड के साथ हम ऐसा कौन सा वर्ड लगाएं कि एक नया वर्ड बन जाए? इसके साथ हम लगा सकते हैं प्ले। तो हम बनाते हैं प्ले ग्राउंड। PLAY प्ले। GROUND। क्या बना ये? प्ले ग्राउंड। पहले ही हमें दिया गया था सिर्फ ग्राउंड, इसके आगे हमने प्ले लगाया तो ये बन गया प्ले ग्राउंड। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है, बुक का हमें यहाँ पे बना के दिया गया है कंपाउंड वर्ड। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फुट। फुट के साथ हम ऐसा कौन सा वर्ड लगाएं कि एक नया वर्ड बन जाए? फुट के साथ हम लगा सकते हैं फुट पाथ। तो लिखते हैं फुटपाथ, FOOT, फुट, PATH, पाथ, फुटपाथ। नेक्स्ट है बोर्ड। बोर्ड के साथ हम ऐसा कौन सा वर्ड बना सकते हैं नया? बोर्ड के साथ हम आगे अगर ब्लैक बोर्ड लिख दें तो ये नया वर्ड बन जाएगा BLACK, ब्लैक। BOARD, ये बन गया ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट हमें दिया गया है वर्ड फ्रेंड।
फ्रेंड के साथ हम कौन सा ऐसा नया वर्ड बना सकते हैं, कौन सा ऐसा वर्ड लगाएं कि ये नया वर्ड बन जाए। फ्रेंड के साथ आगे अगर हम बेस्ट लगाएं तो ये नया वर्ड बन जाएगा। तो हम लिखते हैं बेस्ट फ्रेंड, BEST, बेस्ट फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। बच्चों ये 3 हमने अपने आप बनाने हैं, तो चलो ये 3 अपने आप बनाते हैं। हम बनाते हैं टूथ ब्रश। देखो एक वर्ड हो गया टूथ, TOOTH, टूथ। आगे बनेगा ब्रश, BRUSH, ब्रश, टूथ ब्रश। ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, टूथ ब्रश। नेक्स्ट हम बनाते हैं ग्राउंड। ग्राउंड से एक और वर्ड बन सकता है ग्राउंड फ्लोर, GROUND, ग्राउंड, FLOOR, ग्राउंड फ्लोर। नेक्स्ट हम बना सकते हैं फुट से फुट वियर, FOOT, फुट, WEAR, फुट वियर। देखो बच्चों ये हमारा वर्ड व्हील तैयार हो गया। इसी तरह से अगर आपको कुछ नए वर्ड आए तो आप भी एक नया वर्ड व्हील घर पर तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश के लेसन 1 को रीड करेंगे, जो द बेबी कैटरपिलर। कलर द पिक्चर। सभी बच्चे इस पिक्चर में कलर करेंगे और इस बटरफ्लाई को कंप्लीट करेंगे। Do you know what a young caterpillar grows up to be? क्या आप लोग जानते हो कि एक छोटी कैटरपिलर कैसे बड़ी होती है? अच्छा बच्चों, आप जानते हो कि कैटरपिलर क्या होता है? कैटरपिलर बटरफ्लाई की पहले वाली स्टेज को कहते हैं। जब बटरफ्लाई छोटी होती है तो उसे कैटरपिलर बोला जाता है, और जब कैटरपिलर बड़ी हो जाती है तो वो एक बटरफ्लाई बन जाती है। रीड ऑन टू फाइंड आउट। चलो ये पढ़ के पता लगाते हैं कि कैटरपिलर कैसे बड़ी होती है। इट वॉज समर, गर्मी थी। जो द बेबी कैटरपिलर क्राउल्ड स्लोली एंड निबल्ड द ग्रीन लीव्स। जो एक छोटी कैटरपिलर क्राउल्ड मीन्स होता है रेंगना, वो रेंग रही थी धीरे धीरे, एंड निबल्ड और चबा रही थी द ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों को। जो एक छोटी कैटरपिलर धीरे धीरे रेंग रही थी और हरी पत्तियों को चबा रही थी। आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखी हूँ। जो एट ड्यूरिंग समर डेज, जो उन हरी पत्तियों को गर्मी के दिनों में खा रही थी। देन केम ऑटम, उसके बाद पतझड़ आ गई। ऑटम मीन्स पतझड़, उसके बाद पतझड़ आ गई। द ग्रीन लीव्स टर्न येलो, जो हरी पत्तियां थी वो क्या हो गई, पीली हो गई। जो क्योंकि बच्चों ऑटम आ गया, ऑटम में जो हरी पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं, इसलिए जो हरी पत्तियां थी वो पीली हो गई। जो वॉन्टेड टू प्ले, जो खेलना चाहती थी, बट शी वॉज स्लो, लेकिन वो बहुत स्लो थी। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ। आई हैव बीन क्राउलिंग फॉर मैनी डेज नाउ, अब मुझे रेंगते हुए कई दिन हो गए हैं। जो फाउंड ए कोजी प्लेस इन द ब्रांचेस ऑफ ए ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन का मीन्स होता है अंगूर की बेल। जो फाउंड ए कोजी, कोजी का मीन्स होता है वार्म एंड कंफर्टेबल। जो फाउंड ए कोजी प्लेस इन द ब्रांचेस ऑफ ए ग्रेप वाइन, जो को अंगूर की शाखाओं पर एक गर्म और कंफर्टेबल जगह मिल गई। शी क्विकली मेड ए सॉफ्ट ब्लैंकेट फॉर हरसेल्फ, उसने अपने आप के लिए एक जल्दी से सॉफ्ट ब्लैंकेट बना लिया। ये देखो बच्चों, जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप आसपास एक कुकून तैयार करता है, जिसको यहाँ पे ब्लैंकेट बताया गया है। तो उसने, उस कैटरपिलर ने अपने लिए कुकून तैयार कर लिया। आई एम वेरी स्लीपी, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। सून इट वॉज विंटर, जल्दी ही सर्दी आ गई।
द ग्रेप वाइन्स वर कवर्ड विथ स्नो। जो ग्रेप वाइन्स थी वो स्नो से ढक गई, वो बर्फ से ढक गई। जो वॉज फास्ट एस्लीप विद इन हर ब्लैंकेट। जो अभी भी अपने ब्लैंकेट में सो रही थी। इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में, द सन केम आउट विद इट्स ब्राइट सनबीम्स। जो सन था वो अपनी चमकीली, ब्राइट मीन्स चमकीली, सन बीम्स मीन्स सूरज की किरणें, वो अपनी चमकीली सूरज की किरणों के साथ बाहर आ गया। द प्लांट्स वोक अप। जो पौधे थे वो जाग गए थे। फ्रॉम देयर लॉन्ग विंटर स्लीप। वो अपनी सर्दी की नींद से जाग गए थे बच्चों, क्योंकि वो प्लांट से, वो स्नो से ढक गए थे तो ऐसा लग रहा था कि वो सो गए हैं। अब उनके ऊपर से स्नो हट गई थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो जाग चुके हैं, तो इसलिए कहा गया था प्लांट्स वोक अप, कि जो प्लांट्स थे वो जाग गए थे। फ्रॉम देयर लॉन्ग विंटर स्लीप, अपनी सर्दी की नींद से। द बर्ड्स सैंग देयर लवली सॉन्ग्स। जो पक्षी थे वो बहुत मीठा गा रहे थे। जो बिगेन टू फील वेरी वार्म। जो को बहुत गर्मी महसूस होने लगी। हर ब्लैंकेट वॉज वेरी थिक। जो उसका ब्लैंकेट था वो बहुत ही मोटा था। शी स्ट्रेच्ड हर बॉडी इनसाइड द ब्लैंकेट। उसने, स्ट्रेच्ड का मीन्स होता है खींचना। उसने अपनी बॉडी को ब्लैंकेट के अंदर खींचा। उसको गर्मी लगने लगी, इसलिए वो हिलने डुलने लगा और उसने अपनी बॉडी को अंदर ही अंदर खींचा। ओह माई ब्लैंकेट हैज क्रैक्ड। ओह मेरा ब्लैंकेट क्रैक हो गया है। जो बेबी कैटरपिलर कह रही है कि मेरा ब्लैंकेट क्रैक हो गया है। जो केम आउट टू ग्रीट स्प्रिंग। जो जब बाहर निकला तो उसने देखा कि स्प्रिंग आ गई है, तो उसने स्प्रिंग का अभिवादन किया। जो केम आउट, जो जब बाहर आई तो उसने देखा कि स्प्रिंग आ गई है, तो उसने उसका अभिवादन किया। ग्रीट का मीन्स होता है अभिवादन करना। बट शी हैड चेंज कंप्लीटली। लेकिन वो पूरी तरह से बदल गई थी। आई हैव बिकम ए बटरफ्लाई। अब मैं एक बटरफ्लाई बन गई हूँ। जो कैटरपिलर थी वो बड़ी हो गई थी, अब वो एक बटरफ्लाई बन गई थी। नाउ आई हैव कलरफुल विंग्स। अब मेरे पास कलरफुल विंग्स हैं। विंग्स मीन्स पंख। अब उसके पास कलरफुल पंख थे। सी आई कैन फ्लाई। देखो मैं उड़ सकती हूँ। यस बच्चों, लेसन 1 की एक्सरसाइज ए करने जा रहे हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया गया है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट है जो वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन। जो बहुत थक गई थी। क्यों थक गई थी बच्चों? जो ईटिंग लीव्स, वो पत्तियां खाती खाती थक गई थी। क्राउलिंग फॉर मैनी डेज, वो बहुत दिनों से रेंग रही थी इसलिए थक गई थी। प्लेइंग विद द ब्रीज, वो ठंडी हवा के साथ खेल रही थी इसलिए थक गई थी। कौन सा आंसर है बच्चों इसका? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2, क्राउलिंग फॉर मैनी डेज। वो बहुत दिनों से रेंग रही थी इसलिए वो जो थक गई थी। नंबर 2, सून इट वॉज विंटर एंड द ग्रेप वाइन्स वर कवर्ड विद। जल्दी ही सर्दी आ गई और जो ग्रेप वाइन्स थी वो ढक गई थी। बच्चों जो ग्रेप वाइन थी वो किससे ढक गई थी? नंबर 1 है रेन से, नंबर 2 स्नो से, नंबर 3 डस्ट से। किससे ढक गई थी ग्रेप वाइन्स? वो स्नो से ढक गई थी। नंबर 2 ऑप्शन सही है, स्नो। नंबर 3, व्हेन इट वॉज स्प्रिंग द प्लांट्स एंड द फ्लावर्स। जब स्प्रिंग आई तो प्लांट्स और फ्लावर क्या हो गए थे? नंबर 1 ऑप्शन है वॉक अप फ्रॉम देयर विंटर स्लीप। वो अपनी सर्दी की नींद से जाग गए थे। वेंट ऑफ टू स्लीप, सोने के लिए चले गए थे। स्माइल्ड हैप्पीली, खुशी से मुस्कुरा रहे थे। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? नंबर 1, वॉक अप फ्रॉम देयर विंटर स्लीप। वो अपनी सर्दी की नींद से जाग गए थे। नंबर 1 ऑप्शन पे टिक लगाएंगे सभी बच्चे। लगा लिया। 4 नंबर, जो चेंज्ड इनटू ए ब्यूटीफुल। जो किसमें चेंज हो गई थी? नंबर 1 बी में, एंट में, बटरफ्लाई में। किसमें चेंज हो गई थी बच्चों? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 3,
बटरफ्लाई में नंबर 3 ऑप्शन पे टिक लगाएंगे सभी बच्चे। बटरफ्लाई में, जो बटरफ्लाई में चेंज हो गई थी। सभी बच्चों ने टिक लगा लिया। एक्सरसाइज बी। अब हम लेसन 1 की एक्सरसाइज बी करने जा रहे हैं। कंप्लीट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर दिया गया है, उसको हमने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड जो डू व्हेन शी बिकेम वेरी टायर्ड। जो ने क्या किया जब वो बहुत थक गई थी। व्हेन जो बिकेम वेरी टायर्ड, जब जो बहुत थक गई। तो बच्चों जो ने क्या किया, जब जो बहुत थक गई थी तो उसने क्या किया, उसने अपने लिए एक सॉफ्ट ब्लैंकेट बनाया। तो हम लिखेंगे शी, SHE, शी मेड, MADE, मेड अ सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट फॉर herself, HER, her, SELF, herself, फुल स्टॉप। जब जो बहुत थक गई तो उसने अपने लिए एक सॉफ्ट ब्लैंकेट बनाया। When जो became very tired, she made a soft blanket for herself, full stop. Question number 2, when was जो feeling sleepy? जो को नींद कब आने लगी? जो was feeling sleepy, जो को बच्चों नींद कब आने लगी? जब उसे रेंगते हुए कई दिन हो गए तब जो को नींद आने लगी। तो हम लिखेंगे जो was feeling sleepy after, AFTER, after crawling, CRAWLING, crawling for many, MANY, many days, 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 full stop. Joe was feeling sleepy after crawling for many days. Question number 3, how did Joe feel under her thick blanket when spring came? जो को कैसा महसूस हुआ जब स्प्रिंग आ गई? जो को अपने थिक ब्लैंकेट में कैसा महसूस हुआ जब स्प्रिंग आ गई थी? तो उसको कैसा फील होने लगा बच्चों? उसको कैसा फील होने लगा था? उसको गर्मी महसूस होने लगी थी। अंडर द थिक ब्लैंकेट जो बिगन टू feel very warm, 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 full stop. Under the thick blanket Joe began to feel very warm. Question 4, what happened to the thick blanket when Joe stretched? क्या हुआ जब जो ने उस थिक ब्लैंकेट में अपने आप को खींचा, स्ट्रेच किया? तो क्या हुआ? क्या हुआ था बच्चों? जब जो ने अपने आप को स्ट्रेच किया था उस ब्लैंकेट में, क्या हुआ था? उसका ब्लैंकेट क्रैक हो गया था। तो जोस थिक ब्लैंकेट क्रैक्ड, CRACKED, क्रैक्ड, and she became a butterfly, BUTTER, butter, FLY, butterfly, full stop. Joe's thick blanket cracked and she became a butterfly, full stop. Yes बच्चों, अब हम इस लेसन की वोकैबुलरी पढ़ते हैं। मैच दिस एनिमल्स विद देयर यंग वंस।
हमने एनिमल्स को उसके यंग वंस के साथ मैच करना है। यंग वंस होते हैं एनिमल्स के बेबीज। 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। नंबर 1 पे दिया गया है बियर। बियर का यंग वंस होता है कब। नंबर 2 डियर का यंग वंस होता है फान, FAWN, फान। इसके आगे नंबर 2 लगाएंगे, फान। नंबर 3 आउल का यंग वंस को कहते हैं आउलेट। इसके आगे नंबर 3 लगाएंगे, आउलेट। कैंगरू का यंग वंस होता है जॉय। इसके आगे नंबर 4 लगाएंगे, जॉय। डक का यंग वंस होता है डकलिंग। इसके आगे नंबर 5 लगाएंगे, डकलिंग। नंबर 6 पे है एलिफेंट का यंग वंस होता है काल्फ। इसके आगे नंबर 6 लगाएंगे, काफ। ग्रामर पोर्शन करने जा रहे हैं। अ नेमिंग वर्ड is the name of a person, a place, an animal or a things। बच्चों नेमिंग वर्ड क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम या थिंग का नेम, ये क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड। आपके पास किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी भी स्थान का, किसी भी जानवर का या किसी वस्तु का नाम, ये सभी नेमिंग वर्ड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटरपिलर, फॉरेस्ट, ट्री, ये सभी क्या हैं? ये नेमिंग वर्ड हैं। अ नेमिंग वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन। नेमिंग वर्ड को नाउन भी कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज ए करने जा रहे हैं। अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। हमें नेमिंग वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है। हमने पीछे पढ़ा था कि नेमिंग वर्ड को ही नाउन्स कहते हैं, तो हमें नाउन या नेमिंग वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है। नंबर 1, द कैटरपिलर कवर्ड हरसेल्फ विद अ ब्लैंकेट। तो इसमें बच्चों बताओ नेमिंग वर्ड कौन सा है या नाउन कौन सा है? हमने पीछे पढ़ा था किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी थिंग का नेम, ये सभी क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड कहलाते हैं। तो इसमें हम अंडरलाइन करेंगे कैटरपिलर। द कैटरपिलर कवर्ड हरसेल्फ विद अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट एक थिंग का नेम हो गया, तो ब्लैंकेट। इसमें हम कैटरपिलर और ब्लैंकेट के नीचे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये नेमिंग वर्ड्स हैं। नंबर 2, मोस्ट बर्ड्स लिव इन नेस्ट। इसमें बच्चों बताओ नेमिंग वर्ड कौन से हैं? बर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करेंगे लिव इन नेस्ट। नेस्ट घोंसला, ये इसको भी हम देख सकते हैं और ये एक नाउन है और ये एक थिंग है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि थिंग भी नेमिंग वर्ड होते हैं, तो नेस्ट के नीचे अंडरलाइन करेंगे। नंबर 3, माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो इसमें बताओ बच्चों नेमिंग वर्ड कौन सा है? किसी भी पर्सन का नेम, तो माई फादर के नीचे अंडरलाइन करेंगे। इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या है? एक थिंग है, तो न्यूज़पेपर। फादर और न्यूज़पेपर के नीचे अंडरलाइन करेंगे सभी बच्चे। नंबर 4, माई सिस्टर गोज टू स्कूल इन द स्कूल बस। तो इसमें भी सिस्टर के नीचे अंडरलाइन करेंगे गोज टू स्कूल। स्कूल एक जगह का नेम है, स्कूल के नीचे अंडरलाइन करेंगे इन द स्कूल बस। स्कूल बस एक थिंग है, तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। द बॉय इज वियरिंग अ हैट। इसमें बॉय के नीचे अंडरलाइन करेंगे इज वियरिंग अ हैट। हैट के नीचे अंडरलाइन करेंगे। यस चिल्ड्रन, अब हम आगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ रीड दिस वर्ड्स। चलो ये वर्ड पढ़ते हैं। कैटरपिलर, बटरफ्लाई, ब्लैंकेट, लीफ, बॉय, बर्ड, फॉरेस्ट, मैन, ये सभी क्या हैं? ये कॉमन नाउन्स हैं। दीज नाउन्स आर नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी का भी नेम, पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम या थिंग का नेम, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। सच नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। इन नाउन्स को क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन्स कहा जाता है।
रीड दीज वर्ड्स: प्रणव, ब्रूनो, मुंबई, इंडिया, नेहरू पार्क, रानी। These nouns are special name of people, places, animals and things। किसी भी चीज़ का स्पेशल नेम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी भी स्थान का नाम आ जाए, किसी जानवर का नाम आ जाए या किसी भी थिंग का नाम आ जाए, किसी का भी नेम आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? वो प्रॉपर नाउन्स बन जाएंगे। Such nouns are called प्रॉपर नाउन। तो ये नाउन क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। देखो, अगर किसी भी बॉय का नेम आ जाए प्रणव, वो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हमारे पास सिर्फ बॉय आ जाए, दीज बॉय, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। हमें दे दिया यहाँ पे बर्ड, तो बर्ड क्या है? कॉमन नाउन। अगर बर्ड का नेम दे दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। दे ऑलवेज बिगेन विद अ कैपिटल लेटर। जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। इनकी पहचान कैसे होती है? इनकी पहचान होती है, जो भी प्रॉपर नाउन हो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रणव, ब्रूनो, मुंबई, इंडिया, नेहरू पार्क, रानी। ये देखो, सभी बच्चे देखेंगे कि ये सभी कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं। अब आगे हम सेंटेंस पढ़ते हैं, जिससे पता लगेगा आपको कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की पहचान कैसे होती है। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। चलो इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। आई लिव इन दिस सिटी। मैं इस शहर में रहता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे सिटी का नेम नहीं दिया हुआ। अगर यहीं पे अगर हमें सिटी का नेम दे देते तो वो क्या बन जाता? वो प्रॉपर नाउन बन जाता। लेकिन हमें यहाँ पर सिटी का नेम नहीं दिया हुआ, तो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन। ये क्या है? कॉमन नाउन, सिटी। आई लिव इन हैदराबाद। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। हमें यहाँ पर शहर का नाम दे दिया सिटी का, तो ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। द डॉग वॉज प्लेइंग। कुत्ता है, खेल रहा था। कुत्ता खेल रहा था। हमें यहाँ पे डॉग का नेम नहीं दिया गया, तो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन। जूनो वॉज प्लेइंग। हमें यहाँ पे डॉग का नेम दे दिया गया, तो ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज का अगर हमें स्पेशल नेम दिया गया है तो वो क्या कहलाता है? वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। एक्सरसाइज बी, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्किल द प्रॉपर नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। हमें इन सेंटेंसेस में कॉमन नाउन पे अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन पर सर्किल करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए करके दिखाया गया है। जैसे नंबर 1 दिया गया है, रवि बॉट बुक्स। तो रवि हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया? रवि हमारे लिए हो गया प्रॉपर नाउन। हमने ऊपर जैसे पढ़ा था कि किसी का भी नेम दिया हो हमें, तो वो क्या बन जाएगा? वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। हमें यहाँ पे बॉय का नेम दिया गया है रवि, तो ये क्या बन गया? ये प्रॉपर नाउन बन गया। रवि बॉट बुक्स। बुक्स हमारे लिए क्या हो गई? यहाँ पे कॉमन नाउन हो गई। क्योंकि हमें यहाँ पर बुक्स का नेम नहीं दिया हुआ। अगर हमें यहाँ पर बुक्स का नेम दे देते, वो क्या बन जाता? प्रॉपर नाउन। अब हमें यहाँ पर बुक्स का नेम नहीं दिया गया, तो वो क्या बन गया? कॉमन नाउन। तो हमने कॉमन नाउन पर क्या करना है? अंडरलाइन करना है, और प्रॉपर नाउन पर हमने क्या करना है? सर्किल करना है। तो रवि हमारे लिए प्रॉपर नाउन है। रवि पर हम सर्किल करेंगे और बुक्स पर अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, आवर डॉग इज वेरी नोटी। हमारा डॉग बहुत ही नोटी है। तो डॉग, हमें यहाँ पर देखो डॉग का नेम नहीं दिया गया है बच्चों। अगर हमें यहाँ पर डॉग का नेम दे देते तो वो क्या बन जाता? प्रॉपर नाउन। लेकिन हमें यहाँ पर डॉग का नेम नहीं दिया गया, तो वो क्या बन गया? कॉमन नाउन। हमने कॉमन नाउन पर क्या करना है बच्चों? अंडरलाइन करना है। तो हम यहाँ पर डॉग पर अंडरलाइन करेंगे। नंबर 3, वी वेंट टू द डॉल्स म्यूजियम। हम डॉल्स म्यूजियम गए। तो डॉल्स म्यूजियम एक हमें म्यूजियम की जगह का नेम दे दिया गया है कि हम कौन से म्यूजियम गए? हम डॉल्स म्यूजियम गए। हमें नेम दे दिया गया, तो हमने क्या करना है? ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी चीज का नेम दे दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो हमें यहाँ पर डॉल्स म्यूजियम एक नेम दे दिया गया है, तो ये बन गया हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पर हमने सर्किल करना है, तो हम डॉल्स म्यूजियम पर सर्किल करेंगे। अलीशा प्लेस विद हर ब्रदर। अलीशा अपने भाई के साथ खेलती है। अलीशा हमें गर्ल का नेम दे दिया गया, ये बन गया प्रॉपर नाउन। अलीशा पे हम सर्किल करेंगे। प्लेस विद हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ खेलती है। उसके भाई का नेम नहीं दिया गया हमें, तो उसका भाई हमारे लिए क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। तो हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे।
नंबर 5, पेरिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी। पेरिस हमें एक शहर का नेम दे दिया गया है, तो हम इस पर सर्किल करेंगे पेरिस पर। पेरिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी। सिटी क्या है? कॉमन नाउन है, इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। रोहित इज रूपास फ्रेंड। रोहित रूपा का फ्रेंड है, तो रोहित हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, इस पर सर्किल करेंगे। रूपा भी हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो गई, ये भी नेम दिया गया है, इस पर भी हम सर्किल करेंगे। फ्रेंड, ये हमारे लिए क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि फ्रेंड का नेम नहीं दिया गया, तो हम इस पर अंडरलाइन करेंगे। तो अब बच्चों आपको पता लगने लग गया होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन किस तरह से पता लगते हैं, कि कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है। एक्सरसाइज सी, राइट प्रॉपर नाउन्स फॉर दिस कॉमन नाउन्स। हमें कुछ कॉमन नाउन्स दिए गए हैं बच्चों, उसके सामने हमने प्रॉपर नाउन लिखने हैं। जैसे नंबर 1 हमें दिया गया है डॉग। डॉग क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है? डॉग का नेम लिखना है, तो वो क्या बन जाएगा? वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो अगर किसी बच्चे के घर में डॉग है, पेट है, तो वो यहाँ पर उसका नेम लिख सकता है। अगर नहीं है तो मैं आपको डॉग का नेम लिखवा देती हूँ, सभी बच्चे वही लिखेंगे। लिखें GOLDY, गोल्डी। अगर आपके घर में डॉग है तो आप उसका नेम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 2, कार्टून कैरेक्टर। अगर बच्चों जो भी आपको कार्टून कैरेक्टर अच्छा लगता है, आप उसका नेम यहाँ पर लिख सकते हो। डोरेमोन, शिनचैन, जिसका भी नेम आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। कार्टून कैरेक्टर होना चाहिए वो। तो यहाँ पर आप जो भी आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शिनचैन, SHINCHAN, शिनचैन। नंबर 3 पे है चॉकलेट। बच्चों जो आपको चॉकलेट अच्छी लगती है आप उसका नेम यहाँ पर लिख सकते हो। जो भी आपको चॉकलेट अच्छी लगती है उसका नेम आप यहाँ पर लिख सकते हो। वो क्या बन जाएगा? वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। मैं यहाँ पर कैडबरी लिख रही हूँ, CADBURY, कैडबरी। नंबर 4, शूज। आप कौन सी कंपनी के शूज पहनते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, कि आप जिस कंपनी के शूज पहनते हो वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। मैं लिख रही हूँ बाटा, BATA, बाटा। एक और लिख रही हूँ ऑब्लिक लगाकर, एक्शन, ACTION, एक्शन। नंबर 5 है बुक। आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है वो उस बुक का नेम आप यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों। वो आपके लिए प्रॉपर नाउन बन जाएगा। मुझे अपनी इंग्लिश फेरी बहुत अच्छी लगती है, अपनी इंग्लिश की बुक इंग्लिश फेरी बहुत अच्छी लगती है, मैं उसका नेम लिख रही हूँ, ENGLISH, इंग्लिश फेरी, FERRY, इंग्लिश फेरी। नंबर 6 है पीपल। आपको जो लोग अच्छे लगते हैं आप उनका नेम यहाँ पर लिख सकते हो। अपनी मम्मा का, पापा का, भाई का, बहन का, जो भी लोग आपको अच्छे लगते हैं आप उसका नेम यहाँ पर लिख सकते हो। यस चिल्ड्रन, अब हम क्लास 2 की लेसन 1 की पंक्चुएशन करेंगे। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। बच्चों जो ये सेंटेंस होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और इनके एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। जैसे कि हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, दिस इज जो द बेबी कैटरपिलर। बच्चों इस सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? टी से। टी हमें क्या दिया गया है? कैपिटल दिया गया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, माई होम इज ऑन अ ट्री। इस सेंटेंस में भी फर्स्ट लेटर कौन सा है बच्चों? एम है, जो कि हमें कैपिटल दिया गया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया गया है। इसी तरह से हमें आगे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो करने हैं।
प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगेन विथ कैपिटल लेटर। बच्चों मैंने आपको पीछे रीड करवाया था कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। प्रॉपर नाउन की पहचान कैसे होती है? कैपिटल लेटर से होती है। आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, और जो आई होता है जब ये अकेला हो तो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। बच्चों आई जब भी अकेला हो तो वो कैपिटल लिखा जाता है। रीराइट यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। हमने इन सेंटेंस को कैपिटल लेटर लगाना है और फुल स्टॉप लगाना है। तो चलो इन सेंटेंसेस को करते हैं। नंबर 1, द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। बच्चों देखो इस सेंटेंस में फर्स्ट लेटर कौन सा है? इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है टी, जो कि हमें स्मॉल दिया गया है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो ये सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। तो कि टी यहां पर क्या होना चाहिए था? कैपिटल होना चाहिए था। तो हम टी लेटर को काटते हैं। मैं THE द वर्ड को काट रही हूं क्योंकि मुझे टी कैपिटल चाहिए। तो मैं टी को कैपिटल लिखती हूं। मैंने द वर्ड को यहां पर वापस लिखा है। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और लास्ट में हमने क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। तो मैंने फुल स्टॉप लगाया। सेकंड सेंटेंस, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। बच्चों इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कौन सा है? इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है आई। हमने पीछे पढ़ा था कि आई जब भी अकेला हो तो वो कैपिटल होता है। तो इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी है आई, और इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी है आई, और आई हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी अकेला हो तो कैपिटल आता है। तो इस कारण से हमें आई को कैपिटल लिखना है। मैं आई को कट कर रही हूं और कैपिटल आई लिख रही हूं। आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। नंबर 3, शी फाउंड अ रेड क्रेयॉन। बच्चों इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर देखो कौन सा है? इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है एस, जो कि कैपिटल होना चाहिए था। तो हम शी वर्ड को काट रहे हैं क्योंकि यहां पर एस लेटर को हमने कैपिटल लिखना है। तो शी वर्ड को काटकर हम एस को कैपिटल लिखते हुए शी वर्ड को ऊपर लिखते हैं SHE। हमने एस को यहां पर कैपिटल लिख दिया। शी फाउंड अ रेड क्रेयॉन, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर 4, अंकित हैज अ पेट डॉग। बच्चों इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कौन सा है? ए है, जो कि कैपिटल होना चाहिए था। और अंकित क्या है बच्चों? अंकित एक प्रॉपर नाउन भी है। हमने जैसा कि पहले पढ़ा था कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में आते हैं। तो अंकित क्या है? एक प्रॉपर नाउन भी है, और इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी क्या है? ए है, जो कि कैपिटल होना चाहिए था। तो हम यहां पर अंकित के ए लेटर को कैपिटल लिखेंगे। तो मैं अंकित वर्ड को काट रही हूं क्योंकि मुझे ए को कैपिटल लिखना है। तो अंकित को मैं ऊपर लिख रही हूं ANKIT। अंकित हैज अ पेट डॉग, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। अंकित एक प्रॉपर नाउन भी है और इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी ए है। इस दो कारणों से हमने ए को यहां पर कैपिटल लिखा है। नंबर 5, रिंकू डॉल्स नेम इज रिंकू। सॉरी चिल्ड्रन, नंबर 5, माई डॉल्स नेम इज रिंकू। इस सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड कौन सा है? माई, और फर्स्ट लेटर कौन सा है? एम। एम क्या है बच्चों? यहां पर स्मॉल दिया हुआ है। हमें क्या करना है? उसको कैपिटल लिखना है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। तो मैं माई वर्ड को काट रही हूं क्योंकि मुझे यहां पर एम लेटर को कैपिटल लिखना है। तो माई वर्ड को हम ऊपर लिखेंगे MY, माई। यहां पर मैंने एम को कैपिटल लिख दिया। माई डॉल्स नेम इज रिंकू। बच्चों देखो रिंकू क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, और हमने पढ़ा था
कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में आते हैं, इसलिए रिंकू को काटेंगे। रिंकू के आर को यहाँ पर कैपिटल लिखना है, RINKU। रिंकू एक पर्सन का नेम है जो कि प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में आते हैं, इसलिए मैंने रिंकू को यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर 6, मोहित वेंट टू द मार्केट। बच्चों जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, मोहित क्या है? मोहित एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या आता है? कैपिटल आता है। और इस सेंटेंस का भी फर्स्ट वर्ड क्या है? मोहित, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। और इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है M, जो कि कैपिटल होना चाहिए था। तो मैं मोहित को काट रही हूं क्योंकि यहां पर M को कैपिटल लिखना है। तो मोहित को काटकर हम ऊपर लिखेंगे MOHIT। मोहित एक प्रॉपर नाउन भी है, और इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर M, जो कि स्मॉल है, जो कैपिटल होना चाहिए था। तो मैं मोहित को काटकर ऊपर लिख रही हूं, मोहित वेंट टू द मार्केट। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। राइटिंग, लुक एट द पिक्चर। बच्चों इस पिक्चर को देखो। कंप्लीट द पैसेज, आपको इस पैसेज को कंप्लीट करना है यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। जो ये वर्ड आपको बॉक्स में दिए गए हैं, इनका यूज करके आपको इस पैसेज को कंप्लीट करना है। लेट अस स्टार्ट। इट इज अ डैश डे। कैसा डे है बच्चों? देखो इस पिक्चर में कैसा डे है? इट इज अ लवली डे। तो लिखेंगे लवली, LOVELY। लवली मीन्स प्यारा, बहुत ही प्यारा दिन है। इट इज लवली डे। द सन इज डैश। सन कैसा है बच्चों? द सन इज शाइनिंग, SHINING। जो सन है वो चमक रहा है। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। जो फ्लावर्स है वो खिले हुए हैं। देयर आर मैनी। यहां पर बहुत सारी क्या उड़ रही हैं बच्चों? बटरफ्लाइज। देयर आर मैनी बटरफ्लाइज। BUTTERFLIES। बटरफ्लाइज फ्लाइंग। देयर इज अ डैश टू। बटरफ्लाइज के साथ साथ यहां पर और क्या उड़ रहा है बच्चों? यहां पर एक बी उड़ रही है, तो क्या आएगा? बी। देयर इज अ बी टू। द गर्ल इज फीलिंग डैश। गर्ल को क्या महसूस हो रही है? हैप्पी। द गर्ल इज फीलिंग हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। यस बच्चों, अब हम लेसन 1 की एक्टिविटी करेंगे। इन द स्टोरी वी रीड अबाउट अ कैटरपिलर। इस स्टोरी में हमने कैटरपिलर के बारे में पढ़ा था। नाउ लेट अस मेक अ कैटरपिलर। चलो एक कैटरपिलर बनाते हैं। यू विल नीड, इसके लिए आपको क्या चाहिए? एन एग कार्टून, एक एग कार्टून चाहिए। ग्रीन वाटर कलर चाहिए। अ पेंट ब्रश, एक पेंट ब्रश चाहिए। 2 स्मॉल मैच स्टिक्स, 2 मैच स्टिक्स चाहिए, माचिस की तीलियां चाहिए। अ पेयर ऑफ सीजर्स, एक कैंची चाहिए। ए शार्प पेंसिल, एक शार्प पेंसिल चाहिए। अ ब्लैक स्केच पेन, एक ब्लैक स्केच पेन चाहिए। फॉलो दीज स्टेप्स टू मेक द कैटरपिलर। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक कैटरपिलर बनाएंगे। नंबर 1, कट ए स्ट्रिप ऑफ कप्स फ्रॉम द एग कार्टून। हमने एग कार्टून को बीच में से कट कर लेना है। उसके कप्स को अलग अलग करना है, तो इसलिए बीच में से कट कर लेना है। पेंट द कप्स ग्रीन। जो इसके कप्स हैं इसको ग्रीन कलर से पेंट कर देना है। मेक 2 होल्स ऑन द फर्स्ट कप। जो फर्स्ट वाला कप है उसके ऊपर 2 होल करने हैं ऊपर।
फिक्स द मैचस्टिक्स इन द होल्स एज शोन। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, इस मैचस्टिक्स को आपको ऊपर फिक्स कर देना है। मेक 2 eyes विथ द ब्लैक स्केच पेन। ब्लैक स्केच से आपको 2 eyes बनानी है। द कैटरपिलर इज रेडी टू क्राउल। आपका कैटरपिलर रेडी हो गया है रेंगने के लिए। तो सभी बच्चे इस एक्टिविटी को घर पर करके देखेंगे। नेक्स्ट है माई वर्ड बैंक। राइट द न्यू वर्ड्स दैट यू हैव लर्न इन दिस स्टोरी। जो भी हमने इस स्टोरी में नए वर्ड सीखे हैं वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो हमने बच्चों इस स्टोरी में कौन कौन से नए वर्ड सीखे? सबसे पहले हमने यहाँ सीखा था निबल्ड, NIBBLED, निबल्ड। निबल्ड का मीन्स बच्चों मैंने आपको बताया था क्या था? कुतरा हुआ। नेक्स्ट है कोजी, COSY, कोजी। कोजी का मीन्स था वार्म एंड कंफर्टेबल। नेक्स्ट है ग्रेप वाइन, GRAPEVINE, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का बच्चों मीन्स था अंगूर की बेल। नेक्स्ट है सनबीम्स, SUNBEAMS, सनबीम्स। सनबीम्स का मीन्स था सूरज की किरणें। नेक्स्ट है क्रैक्ड, CRACKED, क्रैक्ड। नेक्स्ट है ग्रीट, GREET, ग्रीट। और लास्ट है स्लीपी, SLEEPY, स्लीपी।